फैसला हुकूमत के हक में आया है। 4 जजेस ने पिटीशन को मुस्तरद और 3 ने काबिल समात करार दिया। वजीर कानून आजम नजीर तारण ने अदालती फैसले से इनहराफ के लिए अनोखी मंतक पेश कर दी। बोले, मामला हाई कोर्ट में हो तो सुप्रीम कोर्ट सू मोटो नहीं ले सकती। हाई कोर्ट्स में मामले की तशरीह हो सकती है। फैसले पर नजरसानी अपील दायर करने की जरूरत नहीं। आज के फैसले में 3 जज साहिबान ने कहा कि ये प्रोसीडिंग्स मेंटेनेबल हैं और उसमें उन्होंने मजीद 1-2 चीज़ें लिखी जो अटॉर्नी जनरल साहब ने आर्ग्यू कल की थी कि एक तो जो आइन का आर्टिकल 254 है जो कि ये कहता है कि अगर आइन के तहत किसी चीज़ को एक मुकर्ररा वक्त में होना है और वो चीज़ उस मुकर्ररा वक्त में नहीं हो सकी, वो एक्शन नहीं हुआ, तो इस वजह से वो गैर आइनी नहीं होगा कि उस टाइम फ्रेम में, यानी कि इंतखाबात 90 दिन में नहीं हुए। आज उन्होंने ग्राउंड रियलिटीज देखते हुए उन 3 जज साहबान ने भी कहा कि गवर्नर और ECP या सदर और ECP मुशावरत से डेट दे और कोशिश करे कि वो 90 रोज तो अब गुजर जाएंगे, वो जो ओरिजिनल 90 रोज से, यानी कि वो जो 15 अप्रैल के अंदर थे, लेकिन अर्लीस्ट पॉसिबल जहाँ पे इंतखाबात हो सकते हैं मुशावरत के बाद वो कोशिश करें। इसमें कोई दूसरी राय नहीं है, लोगों की भी ये राय है। हम भी समझते हैं कि अगर हालात साजगार हों, अगर इंतखाबात इंसानी जानों से ज़्यादा कीमती हैं या अगर मुल्की हालात इजाज़त दे रहे हैं तो 30, 40, 50 दिन में हो, अगर वो 80, 90 दिन में होने हैं तो ये डिस्क्रेशन भी आइन देता है इलेक्शन कमीशन और बाकी स्टेक होल्डर्स को। इम्पोर्टेड हुकूमत और उनकी हवारियों की अदलिया के खिलाफ हर्जा सराई, मरियम नवाज की अदलिया और फाजिल जज साहिबान पर शदीद तनकीद। इस घिनौनी साजिश को बेनकाब करने पर बोल को एक दफा फिर नशरियात की बंदिश का सामना करना पड़ रहा है। बोल अदलिया की इज्जत के लिए खड़ा है और खड़ा रहेगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।